हे गाइज, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों के सीआर के बारे में, यानी कि चरित्र पंजिका के बारे में। क्या आपकी सीआर अगर उपलब्ध नहीं है तो आपकी पदोन्नति होगी या नहीं होगी। जो साथी पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। सीआर का मतलब है चरित्रांकन, यानी उस कर्मचारी के चरित्र का अंकना। प्रत्येक कर्मचारी व शिक्षक की कार्यक्षमता, आचरण, निष्ठा, ज्ञान, अनुभव का आकलन हेतु एक चरित्र पंजिका रखे जाने का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी का चरित्र के बारे में अंकना की जाती है प्रत्येक वर्ष। यानी कि यह अंकना 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा किए गए उसके कार्य, व्यवहार, आचरण के बारे में संस्थाध्यक्ष द्वारा उसके चरित्र पंजिका में अंकना की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है वार्षिक प्रविष्टियाँ, नंबर 2 है प्रतिकूल प्रविष्टियाँ। आज भाग 1 में बात करेंगे वार्षिक प्रविष्टियाँ के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 1 वार्षिक प्रविष्टि। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर्मचारी द्वारा किए गए उसके कार्य, व्यवहार, आचरण को देखते हुए उसका संस्थाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष ग्रेडिंग करता है, उसकी चरित्र पंजिका में अंकना करता है कि इसका कार्य, व्यवहार, आचरण कैसा है। और ये कार्य, व्यवहार, आचरण की जो ग्रेडिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। नंबर 1 उत्कृष्ट, नंबर 2 अति उत्तम, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 संतोषजनक। जिस कर्मचारी का कार्य, व्यवहार, आचरण, निष्ठा सबसे अच्छा है तो उसको उत्कृष्ट, जिसका कम है तो उसका अति उत्तम, और जिसका उससे कम है उत्तम, और संतोषजनक की यानी कि जिसे कह सकते हैं कि काम चलाओ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है एक कर्मचारी के लिए। अगला है, इसके अलावा कोई अन्य ग्रेडिंग शब्द मान्य नहीं है, यानी कि संस्थाध्यक्ष को इन्हीं 4 शब्दों के अंदर उन्हें कोडिंग करनी होगी। गोपनीय प्रविष्टियां। प्रविष्टियां गोपनीय रूप से अंकित की जाती हैं। जब तक प्रविष्टियां प्रतिकूल न हो, संबंधित कर्मचारी को सूचित नहीं की जा सकती है। प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर ही कर्मचारी को सूचित की जाती है। यानी कि ये वार्षिक प्रविष्टियां जो हैं, ये सीआर अंकना जो है, ये गोपनीय रखी जाती हैं। अगर किसी कर्मचारी के प्रति प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाती है, उसी स्थिति में कर्मचारी को सूचित किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में ये वार्षिक प्रविष्टियां कर्मचारी को सूचित नहीं की जाती हैं। अगला है सक्षम अधिकारी किसे कहते हैं। सक्षम अधिकारी सरकारी कर्मचारी की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार उसके नियुक्त अधिकारी को होता है। प्रत्येक कर्मचारी का नियुक्त अधिकारी उसके कार्यालय में नहीं होता है, इसलिए विभाग ने ये व्यवस्था अपनाई है। नंबर 1, जो पहले स्तर पर अधिकारी होते हैं, जो सीआर लिखते हैं, उसे कहते हैं प्रतिवेदन अधिकारी। यानी कि उसके कार्यालय में, उसके संस्था में जो उसका कार्यालयाध्यक्ष है उसे प्रतिवेदन अधिकारी कहते हैं। कार्यालयाध्यक्ष जो कर्मचारी की प्रविष्टि कर अपने उच्च अधिकारी को भेजता है उसे प्रतिवेदन अधिकारी कहते हैं। दूसरे स्तर पर आता है समीक्षक अधिकारी। प्रविष्टियों की समीक्षा कर प्रविष्टि नियुक्त अधिकारी को भेजता है। यानी कि प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा जो भी सीआर अंकना कर समीक्षा अधिकारी को भेजी जाती है, तो समीक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित अपने उच्च अधिकारी यानी कि नियुक्त अधिकारी को भेजता है। अगला है स्वीकारता अधिकारी। स्वीकारता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से कर्मचारी की चरित्रांकित किया जाता है। यानी कि इन 2 अधिकारियों के अंकना के आधार पर ही स्वीकारता अधिकारी उसका कर्मचारी का चरित्र सीआर अंकित करता है। प्रविष्टियां अंकना समय सारणी कब की जाती हैं। सीआर की अंकना की समय सारणी क्या है। प्रतिवेदक
अधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों की सीआर की अंकना 31 जुलाई तक कर दी जाती है और जो समीक्षक अधिकारी होता है उसे इन सीआर की अंकना कर 31 अगस्त तक अपने उच्च अधिकारी यानी कि स्वीकर्ता अधिकारी को भेजना होता है और जो स्वीकर्ता अधिकारी होता है वो इन सीआर पर अंकना 30 सितंबर तक करते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों स्तर से ये सीआर अंकना गुजरे, कहीं पर 2 ही स्तर पर अधिकारियां होते हैं। किसी कार्यालय में प्रथम अधिकारी और उसके बाद उसका नियुक्त अधिकारी दूसरे स्तर पर होता है, तो वहां पर केवल 2 स्तर पर ही ये सीआर अंकना प्रक्रिया गुजरेगी। अगला है खंडित अवधि हेतु अंकना। जो पहला पॉइंट है, कोई अधिकारी अप्रैल के बाद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो अपने अधीन कर्मचारियों की खंडित अवधि की अंकना कर सकता है। यानी कि कोई संस्थाध्यक्ष प्रतिवेदक अधिकारी मई में कार्यभार ग्रहण करता है तो वो अप्रैल का भी अंकना अपने कर्मचारियों का करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अप्रैल माह में यहाँ नहीं था, तो वो उस खंडित अवधि का अप्रैल माह का भी अंकना अपने कर्मचारियों का जो सीआर अंकना है उसे करेंगे। नंबर दूसरा है, प्रविष्ट अधिकारी द्वारा किसी वर्ष में कम से कम 3 माह तक अपने अधीन कर्मचारियों के कार्य का परीक्षण किया हो तो अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों का परीक्षण करने हेतु सक्षम है। अगर किसी कर्मचारी ने किसी अधिकारी के अंडर 3 माह तक कार्य किया है तो वो अधिकारी उस कर्मचारी का सीआर अंकना करेगा। तीसरा है, 3 माह की अवधि में कर्मचारी ने कुछ समय प्रशिक्षण अवकाश में बिताए हों तो वह अवधि 3 माह में नहीं आएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 3 माह में 1 माह कहीं अवकाश में या चिकित्सा अवकाश में बिताया हो तो उसकी अंकना उसका अधिकारी नहीं करेगा। अगर 15 दिन से कम अवकाश पर है तो वो 3 माह में अंकना की जाएगी। अगर 3 माह में 1 माह प्रशिक्षण में या कहीं बाहर है तो उसका अधिकारी केवल 2 माह का ही सीआर अंकना करेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रविष्टियां मान्य, जहां ज्येष्ठता का आधार हो, वरिष्ठता का आधार हो, जिन पदों में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है तो वहां पर 10 वर्ष की सीआर देखी जाती है। उसी समय ये जो सीआर अंकना का जो ग्रेडिंग है, उत्कृष्ट, अति उत्तम, संतोषजनक, तो वहां पर ये काउंट होता है। जहां पदोन्नति केवल योग्यता और मेरिट का आधार पर होती है तो वहां पर 10 वर्ष में कम से कम 6 वर्ष की गोपनीय आख्या आवश्यक रूप से देखी जाती है। ब्लैक शब्द क्या है? अगर 10 वर्ष में किसी वर्ष की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है तो उसे ब्लैक मानकर आगे पीछे का वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर औसत निकालते हुए उसकी गणना की जाएगी। यानी कि 10 में से 5 वर्ष तो उसका चयन स्थगित रखा जाएगा। अगर 10 वर्ष में 5 वर्ष की सीआर नहीं है तो उसका चयन या उसका पदोन्नति नहीं होगी। अगर 4 वर्ष है, 10 वर्ष में से 4 वर्ष अगर उसकी सीआर नहीं है तो आगे पीछे का देखकर उसका चयन किया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष होने पर उसका चयन नहीं किया जाएगा पदोन्नति में। जब उसका सीआर 5 वर्ष की उपलब्ध हो जाएगी तो उसके नियमानुसार ही उसका फिर पदोन्नति की जाएगी। संसूचित, यदि किसी कर्मचारी की प्रतिकूल प्रविष्टि चरित्र पंजिका में अंकित कर दी जाती है लेकिन कर्मचारी को सूचित नहीं किया जाता है और इसी बीच पदोन्नति प्रस्तावित होती है तो उस परिस्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका पदोन्नति करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर किसी कनिष्ठ कर्मचारी का पदोन्नति कर दिया जाता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि HBR भद्रप्पा बनाम उपायुक्त रायपुर में डिसीजन दिया गया था। यानी कि अगर किसी कर्मचारी का प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाती है तो उसे सूचित भी करना आवश्यक है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर सकते हैं और चैनल सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।